अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। तो वीडियो का टाइटल देख के आप कह रहे होंगे कि पता नहीं कौन सी ऐसी मिस्ट्री है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्चुअली स्टूडेंट्स, मैट्रिक और जो एफएससी लेवल है, जो 11th-12th लेवल है, यहाँ तक के बच्चों को ये प्रॉब्लम रहता है कि उनको एलिमेंट और एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड के दरमियान फ़र्क समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि जब टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं तो कभी वो एलिमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कभी एटम का, कभी मॉलिक्यूल का, कभी कंपाउंड का। तो सामने लिखा तो होता है H2O, लेकिन कभी उसको टीचर कंपाउंड कह रहा है, कभी उसको मॉलिक्यूल कह रहा है। सामने लिखा तो कार्बन हुआ है, कभी उसको एलिमेंट कह रहा है, कभी एटम कह रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या डिफरेंस होता है एलिमेंट और एटम के दरमियान, मॉलिक्यूल और कंपाउंड के दरमियान? तो वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आपको भी ये चीज़ें नहीं पता, आपको भी इन चीज़ों का नहीं पता, तो ये वीडियो देखते रहिएगा। हम इसको इजीली जो है वो जल्दी जल्दी इसको कवर आउट करते हैं। तो एलिमेंट एंड एटम, इसमें क्या फ़र्क होता है, और कंपाउंड और मॉलिक्यूल, इसमें क्या फ़र्क होता है। देखो, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल से समझाता हूँ कि एलिमेंट और एटम और कंपाउंड और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस होता है। अब सपोज़ एक कमरे के अंदर 100 बॉक्सेस पड़े हुए हैं, 100 बॉक्सेस पड़े हुए हैं कमरे के अंदर। उन तमाम बॉक्सेस के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ मनी है, एक जैसी रकम है तमाम बॉक्सेस के अंदर। तो अगर हम एक बॉक्स को खोल के देख लें तो हमें पता चल जाएगा कि उन तमाम बॉक्सेस के अंदर कितने पैसे हैं, क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ मनी है। तो एक को खोलना पड़ेगा, हमें पता चल जाएगा कि बाकी जो बॉक्सेस पड़े हुए हैं रूम के अंदर, उनके अंदर कितनी मनी मौजूद है, कितने पैसे उनके अंदर मौजूद हैं। तो यही डिफरेंस है एलिमेंट, एटम, कंपाउंड और मॉलिक्यूल के अंदर। जो एलिमेंट है वो कमरे में पड़े हुए तमाम बॉक्सेस हैं, जो तमाम बॉक्सेस कमरे में पड़े हुए हैं वो एलिमेंट और कंपाउंड हैं। और जो एटम और मॉलिक्यूल है वो एक बॉक्स है जिसको हम खोल के देखते हैं। बाकियों को खोल के देखने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें पता चल जाता है कि बाकी भी सारे ऐसे ही बॉक्सेस हैं, उनके अंदर भी इतने ही पैसे जो हैं वो पड़े हुए हैं। तो एलिमेंट क्या होता है, पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एलिमेंट को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं। एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को कहते हैं। सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय सेम टाइप ऑफ एटम्स, यानी जब एक ही तरह के एटम्स आपस में मिलते हैं, उनके मिलने से जो चीज़ बनती है, जो सब्सटेंस बनती है, उसको हम एलिमेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास आयरन एलिमेंट है, तो मैं आयरन ऐसे लिखूंगा Fe। जिंक, तो इसको ऐसे लिखूंगा जिंक। ये मैं कहूँगा आयरन ये एक एलिमेंट है, जिंक क्या है, ये भी एक एलिमेंट है। क्योंकि अगर मेरे पास एक आयरन का टुकड़ा होगा या जिंक का टुकड़ा होगा तो उसके अंदर लाखों एटम होंगे, लेकिन वो तमाम के तमाम करोड़ों एटम जो होंगे वो सारे के सारे आयरन के होंगे या जिंक के होंगे। तो फिर एटम क्या होगा, एटम को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। एटम को हम कहेंगे स्मॉलेस्ट पार्ट या स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट which shows all the properties, which shows all the properties of that element, जो उस एलिमेंट की तमाम प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, एटम। अगर मैं अब आयरन का एटम लिखना चाहूँ तो उसको ऐसे लिखूँगा आयरन, जिंक का लिखना चाहूँ तो उसको जिंक लिखूँगा। तो फ़र्क ये होता है कि एलिमेंट के अंदर करोड़ों की तादाद में जो है वो एटम आपस में कंबाइन होते हैं, उसको हम एलिमेंट कह देते हैं। उस एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करता है, उसको हम एटम कह देते हैं। तो लिखेंगे ऐसे ही उसको, जब हम एटम की बात करेंगे तो Fe ही लिखेंगे आयरन को, एलिमेंट की बात करेंगे तो Fe ही लिखेंगे। इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते कि यहाँ पे मैं करोड़ यहाँ पे एटम लिखने बैठ जाऊँ ताकि एलिमेंट जो है उसको मैं यहाँ पे पूरे को लिख सकूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता।
जब एलिमेंट की बात करेंगे तो ये आपने खुद समझ जाना है कि एलिमेंट हम एक पूरे पीस की बात कर रहे हैं आयरन के, जिसके अंदर करोड़ों एटम हैं। अगर एटम की बात करूं तो वो उस एलिमेंट का एक छोटा पार्ट होता है जो उस एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करता है। सिमिलरली इस तरह से अगर हम कंपाउंड को कहें, कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड जब डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन करते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स का आपस में रिएक्शन होता है, तो उन रिएक्शंस के नतीजे में जो चीज़ बनती है उसको कंपाउंड कहते हैं। तो कंपाउंड क्या होता है? फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। जब डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन करते हैं तो उनके रिएक्शन के नतीजे में कंपाउंड बनता है। जिस तरह वाटर है, फॉर एग्जांपल वाटर एक कंपाउंड है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वाटर का ये मैंने एक मॉलिक्यूल लिखा है। कंपाउंड का मतलब है कि इसके अंदर लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल मौजूद हैं, लेकिन वो हैं तो सारे वाटर के ही ना। अब लाखों करोड़ों दफ़ा तो मैं यहाँ पे इसका फार्मूला लिखने नहीं बैठ जाऊँगा। जब मैं कंपाउंड की बात करूँगा तो फार्मूला तो मैं ऐसे ही लिखूँगा, लेकिन ये आपने खुद समझना है कि कंपाउंड का मतलब होता है कि वहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स की तादाद है वो लाखों करोड़ों के अंदर है। तो मॉलिक्यूल को फिर हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? मॉलिक्यूल को हम कहेंगे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड, यानी कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है विच शोज ऑल द प्रॉपर्टीज, विच शोज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड, जो उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। अब वाटर का अगर मॉलिक्यूल लिखना हो तो तब भी मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है, H2। अगर कंपाउंड लिखना हो तब भी ऐसे लिखूंगा, लेकिन फ़र्क क्या है? जो मॉलिक्यूल होता है वो कंपाउंड का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। तो यही फ़र्क है एलिमेंट और एटम के अंदर, कंपाउंड और मॉलिक्यूल के अंदर। तो इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना, ये आपके जहन में फ़ौरन ये बात आ जानी चाहिए कि जब हम एलिमेंट की बात करते हैं तो एलिमेंट का मतलब है वहाँ पर ढेरों सारे एटम आपस में जुड़ के बैठे हुए हैं। लेकिन जब हम एक एटम की बात करते हैं तो उसका मतलब उनमें से एक एटम जो सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करता है। इस तरह से जब हम कंपाउंड की बात करते हैं तो इसका मतलब है वहाँ पर ढेरों लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके बैठे हुए हैं, उसको हम कंपाउंड कह देते हैं। उस कंपाउंड का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है उसको हम मॉलिक्यूल कह देते हैं। तो फार्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन समझने में फ़र्क होता है कि कंपाउंड क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है और एटम क्या होता है। तो यही था कुछ इन दोनों के डिफरेंस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी बताएं ताकि वो भी हेल्प ले सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।